ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। और देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। 16 जनवरी को प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। कल दिल्ली जाएगा भाजपा का पैनल। कल भाजपा की केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो सकती है और सभी पदाधिकारियों के साथ रायशुमारी करके फीडबैक लिया गया है। भाजपा संगठन की ओर से फीडबैक लिया गया है। बताएं आपको कि प्रदेश भाजपा संगठन की ओर से फीडबैक को संसदीय बोर्ड में रखा जाएगा और इसके बाद आगे का फैसला होगा। बिल्कुल जय, जिस तरह से अब उम्मीदवारों की सूची बननी शुरू हो गई है, ऐसे में जमीन पर किसकी क्या स्थिति है, क्या इमेज है, उसी को लेकर पार्टी टिकट देगी ताकि वे अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकें, उसे पुख्ता कर सकें। और कल दिल्ली जाएगा ये भाजपा का एक पैनल और अपना पूरा फीडबैक देगा कि आखिर किसकी क्या पोजीशन है उत्तराखंड में, और उसी के हिसाब से ये सूची बनाई जाएगी। बिल्कुल। वहीं टिकटों को लेकर कांग्रेस भी लगातार मंथन कर रही है और दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद आज कांग्रेस के दिग्गज देहरादून में फिर से रणनीति तैयार करेंगे। चुनावी रणनीति को लेकर बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल प्रदेश कार्यालय पहुंचे। और कहा जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जल्द जारी करेगी। चुनावी रणनीति और स्क्रीनिंग कमेटी में ज्यादातर टिकटों पर फाइनल मुहर भी लग चुकी है। तो ये सभी नेता एक बार फिर से बैठेंगे और टिकटों को लेकर जो महामंथन चल रहा है पार्टियों में, उसे अंजाम दिया जाएगा और उसके बाद सूची तैयार होगी। तो सभी पार्टियां धीरे धीरे कर अब अपनी सभी लिस्ट को रिलीज कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में सूचियां जारी हुई और अब नजर है उत्तराखंड पर। और अनु, अब बात हरक सिंह रावत की भी कर लेते हैं, जो इस वक्त टेंशन बढ़ा रहे हैं भाजपा की। असल में हरक सिंह की बात की जाए तो वो अपनी पुत्र वधू के लिए लैंसडाउन से टिकट की लगातार मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, और हरक सिंह अपनी पुत्र वधू के लिए टिकट पर एक तरह से अड़े हुए हैं। अपनी विधानसभा में बदलाव और अपनी पुत्र वधू के लिए टिकट की मांग को लेकर लगातार हरक सिंह का केंद्रीय नेताओं से मिलने का सिलसिला भी जारी है और अपनी विधानसभा में बदलाव की मांग भी वो रख रहे हैं और हरक का केंद्रीय नेताओं से मिलने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। हरक सिंह रावत ने भाजपा की टेंशन एक बार फिर से बढ़ा दी है। जी, और जैसे पहले उनका नाम आया था जब वे अपने क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे थे और जब कैबिनेट बैठक चल रही थी तो वे वहां से उठकर चले गए थे और ये भी बताया गया, चर्चा चली कि उन्होंने अपने इस्तीफे की भी पेशकश की, लेकिन उसके बाद उन्हें मना लिया गया। कई नेताओं ने भूमिका निभाई, लेकिन अभी भी एक बार फिर से वे टेंशन बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और अब बात मौसम की मिजाज की करते हैं। दरअसल उत्तराखंड के लोगों को अभी और ठंड सताने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से ऐसा अनुमान जताया गया है कि देवभूमि में अभी और ठंड होगी। तो ठंड तो परेशान मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में कर ही रही है। असल में ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ पिघल रही है और इसी पिघलती बर्फ की वजह से ठंड में और भी इजाफा होगा। पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने से मैदानी इलाकों पर भी इसका असर होगा। बिल्कुल, और ठंड के साथ साथ घना कोहरा भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य में ठंड का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सैलानियों के लिए तो ये अच्छी खबर है जो बर्फबारी देखना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए कभी समस्या बढ़ जाती है और ऐसे में ज्यादा ठंड बढ़ने से कई फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें इसका फायदा भी होता है। लेकिन फिलहाल जो उम्मीद यहाँ पर्यटन क्षेत्रों में लोग कर रहे थे वैसा नहीं है, क्योंकि कई सारी प्रतिबंध, कई बंदिशें पर्यटकों के पहुंचने पर इस वक्त लगी हैं। और अब बात जोड़ तोड़ का मेला होबे और 22 में खेला होबे की करेंगे, क्योंकि 3 दिन के भीतर अखिलेश यादव ने भाजपा के 9 विकेट गिरा दिए और इनमें से 3 मंत्री जबकि 6 विधायक हैं। लेकिन ये लिस्ट अभी और भी बढ़ सकती है जया, इसकी भी आशंका है, क्योंकि भाजपा छोड़कर आए धर्म सिंह सैनी और मुकेश वर्मा ने यह दावा किया है कि 20 जनवरी तक हर रोज झटका लग रहा है लोगों को। और ऐसे में ये मतलब दिखाए जा रहे हैं कि कई और मंत्री ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी में अभी शामिल हो सकते हैं। हम तो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उत्तर प्रदेश की धरती से भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद नहीं कर देंगे। के सहयोग से इतना बड़ा मैंडेट मिला, सरकार बनी और उनको हम न्याय तक नहीं दे पाए। एक विधायक एक मंत्री ने आज दिया है इस्तीफा, इसी तरह कल होगा।
22 में अखिलेश का 50 वाला प्लान 3 दिन में 9 विकेट लेकर किया जंग का ऐलान। इसी तरह रोज एक एक मंत्री 20 तारीख तक एक प्रतिदिन एक मंत्री 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। खदेड़ा होबे या खेला होबे, जोड़ तोड़ का मेला होबे। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग से पहले राजनीतिक दलों में भगदड़ मच गई है। कोई टूटकर इधर से उधर जा रहा तो कोई टूटकर उधर से इधर आ रहा। जोड़ तोड़ की सियासत का असर अगर किसी पर सबसे ज्यादा पड़ा तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जहां मंत्री और विधायकों के इस्तीफों की छड़ी लग गई। नेता पाला बदलकर सपा में जा रहे हैं। गुरुवार को भी भाजपा के कई विकेट गिरे। इसमें सबसे बड़ा झटका आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी के रूप में लगा, जिन्होंने पहले इस्तीफा दिया और फिर अखिलेश यादव से मिलकर साफ कर दिया कि अब अगला ठिकाना समाजवादी पार्टी है। दमनकारी नीतियों के कारण ही हम सब लोगों ने, दलित पिछड़ों का शोषण के कारण हम लोगों ने रिजाइन किया है। प्रोमिस मौर्य जी करेंगे, नेता हमारे मौर्य जी हैं। धर्म सिंह सैनी के अलावा लखीमपुर के धौरारा से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी, शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये लाइन यहीं खत्म होने वाली नहीं है। भाजपा छोड़कर आए धर्म सिंह सैनी, मुकेश वर्मा ने दावा किया कि 20 जनवरी तक हर रोज एक मंत्री और कई विधायक इस्तीफे देंगे, यानी हर रोज खेला होगा, हर रोज मेला होगा। अभी देखिए आज तीसरा दिन है, इस्तीफा देने का आज तीसरा दिन है। इसी तरह रोज एक एक मंत्री 20 तारीख तक एक प्रतिदिन एक मंत्री 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। ये मान लीजिए 20 तारीख। गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को अभी बहुत आएंगे हमारे साथ। आप देखते रहिए, रोज इंजेक्शन एक लगेगा पर डे, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम। आपको बता दें कि पिछले 3 दिन के भीतर भाजपा के 9 विकेट गिर चुके हैं, जिसमें 3 मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी हैं। वहीं 6 विधायक रोशनलाल वर्मा, भगवती सागर, ब्रिजेश प्रजापति और इनके अलावा मुकेश वर्मा, विनय शाक्य और बाला प्रसाद अवस्थी का नाम शामिल है। आपने एक ट्वीट किया है, लिखा है आरएसएस को कहा है, अपने आप को आपने नेवला बताया है, बीजेपी को सांप बता दिया है। अब जो लोगों का हक निकलेगा वो अजगर होगा, नाग होगा, सांप होगा, और नाग और सांप को खत्म करता है नेवला ही। इसलिए मैंने ट्विटर पर डाला है कि नाग रूपी आरएसएस, सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला खत्म करके ही दम लेगा। वहीं इससे पहले 4 विधायक राकेश राठौर, जय चौबे, माधुरी वर्मा और आरके शर्मा भी भाजपा से इस्तीफा दे चुके हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो अखिलेश भाजपा को उसी की रणनीति पर घेर रहे हैं, क्योंकि 2017 में ऐसी ही भगदड़ मची थी और खूब हवा बनी थी, लेकिन अखिलेश हवा नहीं तूफान लाना चाहते हैं। लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है, उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पाला बदलकर आ रहे नेताओं को मैनेज कैसे किया जाएगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जो नेता पाला बदलकर आए हैं उन्हें टिकट कटने की चिंता सता रही थी। ऐसे में क्या अखिलेश सबको खुश कर पाएंगे? क्योंकि भगदड़ का ये ट्रेलर सिर्फ झांकी बताई जा रही है, असल पिक्चर तो अभी बाकी है। अनुभव शुक्ला के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। और अब बात लाइट कैमरा एक्शन की करते हैं अखिलेश के चुनावी स्टूडियो की, क्योंकि नेताओं के इस्तीफे नहीं होते उससे पहले उन्हें अखिलेश यादव के साथ फोटो सामने आ जाता है। अखिलेश यादव उनकी फोटो ट्विटर पर पोस्ट कर देते हैं। और आज हम आपको अखिलेश यादव का चुनावी स्टूडियो भी दिखाएंगे, जहां अखिलेश यादव भाजपा छोड़कर आए नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं।
अखिलेश यादव का चेंजिंग रूम, चुनाव से पहले सियासी धूम। लाइट, कैमरा, एक्शन, भाजपा के नेताओं का फोटो शूट। चुनाव आयोग ने यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए 10 मार्च की तारीख मुकर्रर की है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने भाजपा में सेंधमारी कर तोड़फोड़ की सुनामी ला दी है। मंत्री और विधायकों के इस्तीफे टाइप नहीं होते, उससे पहले ही अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीर सामने आ जाती है। फिर चाहे लघु एवं श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, पूर्व पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान हों, या फिर आयुष मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी, सबकी तस्वीरों में एक बात कॉमन दिखी, और वो लाइब्रेरी और अलमारियों में रखी किताब। लेकिन जो बात अलग है वो है तस्वीरों का एंगल, क्योंकि जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर मिड शॉट में है, वहीं दारा सिंह चौहान के साथ वाली फोटो लॉन्ग शॉट में, जबकि धर्म सिंह सैनी के साथ वाली फोटो थोड़ी ज्यादा लॉन्ग है, जिसमें ग्रीन कलर का सोफा भी नजर आ रहा। आपने तस्वीरों को देख लिया, अब जरा ये भी देख लीजिए पाला बदल कर आने वाले नेताओं को इस चेंजिंग रूम में लाया कैसे जाता है, और कैसे भाजपा के अंग वस्त्र उतरवाकर उन्हें लाल टोपी पहनाई जाती है। लेकिन अब तक आपने सिर्फ ट्विटर पर आई हुई फोटो ही देखी, लेकिन ये पहली बार है जब पाला बदल कर आए नेताओं को उस चेंजिंग रूम तक ले जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। कैमरे में दिख रहे नेता का नाम है बाला प्रसाद अवस्थी, जिन्होंने पहले भाजपा से इस्तीफा दिया और फिर समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे उन्हें लेकर अखिलेश यादव के पास गए। मतलब उसी स्टूडियो में जहां पाला बदल कर आ रहे नेताओं के साथ अखिलेश यादव फोटो खिंचाते हैं और फिर ट्विटर पर फोटो अपलोड करके उनके समाजवादी हो जाने का ऐलान कर देते हैं। वैसे राजनीति में तस्वीरों का बड़ा महत्व है और अखिलेश यादव वक्त वक्त पर ये साफ कर दे रहे हैं, क्योंकि जहां वो पाला बदल कर आए विधायक और मंत्रियों पर समाजवादी मुहर लगा रहे हैं, वहीं अपने गठबंधन के साथियों को साथ लाकर उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो कहते हैं कि अखिलेश ने गठबंधन तो कर लिए, लेकिन सीट बंटवारा कैसे करेंगे। क्योंकि इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, इसमें बॉस वाली टेबल पर अखिलेश यादव नहीं बल्कि अपना दल के की कृष्णा पटेल बैठी हैं, जिन्हें फ्रंट सीट पर बिठाकर अखिलेश ने महिलाओं को बड़ा संदेश दिया। वहीं अखिलेश यादव कृष्णा पटेल की बगल वाली कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन अपने सामने जिस शख्स को बैठाया उसका नाम है केशव देव मौर्य, जो बताता है कि समाजवादी पार्टी में मौर्य समुदाय का कितना सम्मान है। वहीं अखिलेश के बगल वाली सीट पर शिवपाल यादव बैठे हैं, जो इस बात का जवाब है कि अब चाचा भतीजे के बीच अब कोई दूरी नहीं। वहीं शिवपाल यादव के ठीक सामने ओम प्रकाश राजभर बैठे हैं, जो लगातार कहते रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मतलब सबको अपने अपने हिसाब से अखिलेश ने सेट कर लिया है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने अपने सभी गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय भी कर लिया है। ऐसे में सीट बंटवारे का फुल एंड फाइनल हिसाब क्या होगा और कौन कौन से मंत्री और विधायक भाजपा से सपा में शामिल होंगे, इस पर पूरे देश की निगाहें होंगी। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रुद्रपुर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। सिसोदिया ने कहा, आप ईमानदारी की राजनीति करती है। काशीपुर में हुई बसपा की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। बसपा के प्रदेश प्रभारी मेघराज जरावरे ने कहा है कि पार्टी 20 प्रत्याशियों की सूची जारी करने जा रही है। वहीं उत्तरकाशी में राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर दावेदारी हो रही है। भाजपा की तरफ से कई नेता टिकट की दावेदारी करते हुए दिखाई दिए। आचार संहिता लगने के बाद रुद्रप्रयाग में राजनीतिक दलों को होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई की जा रही है। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग विधानसभा में महिला मतदाता भी ज्यादा है।
14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए बागेश्वर में प्रशासन की तरफ से चल रही है तैयारियां। मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील।